हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 269। 269 क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन 2x+1। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला जो टर्म है इससे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा अंडर रूट में। इतना आ गया। अब एक्स स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो एक्स आएगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ एक्स अंडर रूट 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और नीचे क्या करेंगे, नीचे से भी हम क्या करेंगे, एक्स कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर 2 बचेगा प्लस 1 अपॉन एक्स। एक्स से एक्स हो गया कैंसिल। अब जब एक्स की प्लेस पर जब 1 इन्फिनिटी पुट करेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 1 - 1 अपॉन इन्फिनिटी अपॉन 2 + 1 अपॉन इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी से जब किसी डिजिट में डिवाइड करते हैं तो वो जीरो हो जाता है, यानी ये वाला टर्म जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। तो बचा कितना, 1/2 हमारा आंसर बचा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 270 कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो है 10, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 10π/4 प्लस एक्स की होल पावर 1 अपॉन एक्स। ये दी। अब ये क्या है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, हमने ये चीज पढ़ी हुई है। एक सेकेंड। तो हमने एक चीज पढ़ी हुई है, फंक्शन की पावर अगर फंक्शन होगा, फंक्शन की पावर फंक्शन ऐसे है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, फंक्शन की पावर फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो fx-1 और gx, ये हो जाएगा हमारा। वही यहाँ पर अप्लाई हुआ है, यहाँ पर वही चीज अप्लाई हुई है। दे रखा है क्वेश्चन में फंक्शन की पावर फंक्शन, ये फंक्शन एफ एक्स है तो 10π/4 -1 और 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा gx। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला ओपन कर देंगे 10a + 10b का, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर ओपन कर देंगे। एक सेकेंड। 10a + b का फॉर्मूला होता है 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b, ये होता है फॉर्मूला 10a + b का। तो वही हमने यहाँ पर 10π/4 प्लस 10x अपॉन 1 - 10π/4 10x - 1 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन एक्स। 10π/4 की वैल्यू 1 होती है, 1 रख दी हमने यहाँ पर 1, और यहाँ पर 10x रख दिया। 10x 1 - 10π/4 की वैल्यू 1, 1 - 10x आ गया -1। अब ये इधर पे एलसीएम ले लेंगे तो 1 + 10x -1 + 10x आगे इसको सॉल्व, 1 से 1 कैंसिल हो गया, नीचे बचा 1 - 10x। 10x 10x 2 10x हो गया, नीचे ये x था, x 1 - 10x ये आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x की प्लेस पर 0 पुट करेंगे, या फिर इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 2 बाहर ले लिया कॉमन, 2 बाहर ले लिया कॉमन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 10x अपॉन x, मतलब ये वाला जो टर्म 10x और x इनको एक साथ रख लिया, बचा क्या 1 अपॉन 1 - 10x। अब इसकी वैल्यू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पर 1 होती है। कैसे होती है ये भी देख लो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 10x अपॉन x अगर है तो यहाँ पर x की प्लेस पर अगर 0 पुट करेंगे तो 0/0 की फॉर्म बनेगी। एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 10x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x, और x का हो जाएगा 1। जब लिमिट पुट करेंगे x टेंडिंग टू 0 तो सेक 0 की वैल्यू 1 होती है। इस तरह से लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पर 10x अपॉन x 1 होता है। तो यहाँ पर हमने वही डायरेक्ट 1 रख दिया, और यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट 1 - 10 0, 10 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ई स्क्वायर आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ई स्क्वायर क्या आ गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 271। क्वेश्चन नंबर 271 क्या कह रहा है कि ये, इसमें भी सेम फंक्शन की पावर फंक्शन वाला है कॉन्सेप्ट। जस्ट अभी बताया था मैंने, एक बार मैं इसको एक पेज पर लिख के दे रही हूँ कि अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे है पूरा, एक बार मैं लिख के दे रही हूँ अच्छे से। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 फंक्शन की पावर फंक्शन एफ एक्स की पावर अगर जी एक्स है
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ई की पावर में लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ पर एफ एक्स -1 और ये जी एक्स आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ये फॉर्मूला होता है एक तरह से, ये होता है फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स की पावर जी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स -1 मल्टीप्लाई में जी एक्स। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 271, इसमें क्या करना, अब ये दिया हुआ है फंक्शन की पावर फंक्शन, जस्ट अ सेकेंड, ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है, ई की पावर में लिख दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 अपॉन एक्स -1, एफ एक्स -1 था तो ये एफ एक्स है, ये -1 और जी एक्स एक्स है तो मल्टीप्लाई हो गया, अब 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 2/x इंटू एक्स, एक्स से एक्स हो गया कैंसिल, ई स्क्वायर आ जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 272, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमें dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको कैसे करेंगे, इसमें हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने किया कि ये जो पूरा टर्म था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का u लेट कर लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स u। फिर हमें फाइंड हमें क्या करना था, वैसे फाइंड हमें करना था dy अपॉन dx, हमें फाइंड करना था। तो यहाँ पर u है तो u के रेस्पेक्ट में हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, dy अपॉन डी यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये तो आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें dy अपॉन डी यू तो फाइंड करना नहीं था, हमें फाइंड करना dy अपॉन डी एक्स। अब u वाला जो टर्म ने लेट किया है इस u को, इसको लिखा, अब इसको u को x के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी यू अपॉन डी एक्स क्या होता है, ये जो पी वाई क्यू वाला जो डिफ्रेंशिएशन होता है, इसमें नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर उसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का -2x, फिर बीच में माइनस साइन आता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इस 2x का, हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2x क्यूब, फिर माइनस साइन है यहाँ पर, इस 2x का अंदर मल्टीप्लाई किया, -2x प्लस 2x क्यूब आ गया, 2x क्यूब हो गया कैंसिल, बचा क्या -2x यानी कि -4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा डी यू अपॉन डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 ले, अब हमें फाइंड तो करना था डी वाई अपॉन डी एक्स में फाइंड करना था, तो इस डी वाई अपॉन डी एक्स को इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी यू मल्टीप्लाई में डी यू अपॉन डी एक्स, क्योंकि डी यू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी यू लिखा और डी यू अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी यू की वैल्यू क्या थी 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर लिख लिया, 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर यू हमने लेट किया तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यू की वैल्यू हमने क्या रख दी 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर मल्टीप्लाई डी यू अपॉन डी एक्स माइनस का 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर। अब क्या किया, इधर पे एलसीएम ले लिया, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, इधर पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हमने होल स्क्वायर ब्रेक कर दिया, 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, तो -2x स्क्वायर -2x स्क्वायर हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचे कितना ऊपर -4x, यहाँ पे 2, ये 2 बचेगा, 1 1 2 हो गया और 2x स्क्वायर, 2 कॉमन ले 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से 4 हो गया कैंसिल, डी वाई अपॉन डी एक्स बचा -2x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, ये हमारा आंसर हो गया। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, मतलब यहाँ पर इसे यू लेट करने की नीड नहीं थी, डायरेक्ट इसको कर सकते थे, बट थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता, इसलिए इसको यू लेट कर लिया। हमारा आंसर क्या हो गया -2x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये वाला टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला है, इसके बाद रोल्स थ्योरम स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 273, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो हमें फाइंड करनी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। ठीक है,
dy अपॉन dx की वैल्यू में फाइंड करनी। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ से क्या किया हमने 10x में, क्योंकि यहाँ पर 10 है तो पूरे 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। यहाँ ऊपर वाले से हमने cos x कॉमन लिया, तो जब ऊपर वाले से cos x जब ऊपर वाले से कॉमन लेंगे, एक सेकेंड, जब हम यहाँ से cos x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, cos x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 10x sin x अपॉन cos x, यानी कि 10x अपॉन नीचे यहाँ भी cos x हमने कॉमन लिया 1 माइनस 10x, cos x हो गया कैंसिल, और यहाँ पर लिख दिया 10x प्लस 1 माइनस 10x, इसको 1 प्लस 10x भी लिख सकते हैं अपॉन 1। अब ये 1 वैल्यू किसकी होती है, 10 में 1 वैल्यू किसकी होती है, 10 पाई बाई 4 की, 10 पाई बाई 4 प्लस 10x अपॉन यहाँ पे 1 माइनस, इसको 1 इंटू 10x लिख सकते हैं, 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। ये फॉर्मूला होता है 10a प्लस b का फॉर्मूला होता है, किसका होता है 10a प्लस b, इसका फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो a की वैल्यू पाई बाई 4 प्लस एक्स, तो 10 इनवर्स 10 हो गया कैंसिल, बचा कितना y इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस एक्स। हमें फाइंड करना था dy अपॉन dx, इसका पूरे का हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो dy अपॉन dx पाई बाई 4 का 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट x का 1 हो जाएगा, 1 आ गया हमारा आंसर, 1 आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, dy upon dx is equal to 1, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 274, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ये दिया हुआ y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर, तो हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें log ले लेंगे दोनों साइड, बोथ साइड हमने log ले लिया, तो log y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे ना, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, ये लिखेंगे log y इज इक्वल टू log x की पावर एक्स स्क्वायर, तो ये तो पता ही है log m की पावर अगर n होता है तो n log m हो जाता है, तो ये एक्स स्क्वायर जो है ये आगे एक्स स्क्वायर log x। अब इसमें इसमें हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया x के रेस्पेक्ट में, log y का 1 अपॉन y का हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर log एक्स स्क्वायर एक्स एज इट इज रहेगा, log x का 1 अपॉन x प्लस log x और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, x हो गया कैंसिल, यहाँ कितना बचा, अब dy अपॉन dx y इधर ले आए मल्टीप्लाई में, y इधर आ गया, y ब्रैकेट में x प्लस 2x log x। अब यहाँ से क्या, इन दोनों से x कॉमन ले लेंगे, x आ गया बाहर, और y की वैल्यू क्या थी, x की पावर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर x की पावर 1 है, तो x की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 log x प्लस 1, ये आ गया हमारा आंसर। dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 log x प्लस 1, ये आ गया हमारा आंसर, क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 275, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस 2x 2/5 cos x माइनस 2 sin x, तो हमें d2 बताना क्या है, d2y अपॉन dx स्क्वायर sin x, यानी कि एक बार dy y के रेस्पेक्ट पर दोबारा है तो उसमें sin x का मल्टीप्लाई, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये दिया हुआ है 275 नंबर क्वेश्चन, ये है, कर देते हैं डिफ्रेंशिएट इसका एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट है ई की पावर 2x का ई की पावर माइनस 2x, और माइनस 2x जब करेंगे तो माइनस 2 आएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस 2a ई की पावर माइनस 2x प्लस 2/5 कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स का होता है कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स। अब यहाँ से क्या, पूरे से 2 2 कॉमन है ना, इधर भी 2 कॉमन, इधर भी 2 कॉमन है, 2 2 कैंसिल हो गया, वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए ई की पावर माइनस 2x प्लस 1/5 माइनस साइन एक्स माइनस 2 कॉस। अब ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली थी, ये है सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस, मतलब एल एच एस पहले ऐड करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस वाई डी वाई अपॉन डी,
और जब इधर इधर जब ऐड करेंगे तो ये तो माइनस का ए ई की पावर 2x है, ये प्लस का ए ई की पावर 2x है माइनस 2x, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखने की नीड नहीं है। और जब इनको इनको जब ऐड करेंगे ये वाली जो टर्म है तो 1/5 कॉमन हो जाएगा दोनों से, 1/5 कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, 2 cos x माइनस 4 sin x, और यहाँ पर कितना है माइनस sin x माइनस 2 cos 2x, 2 cos 2x 2 cos 2x हो गया कैंसिल। यहाँ क्या बचा माइनस का 1/5, क्योंकि माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 4 माइनस sin x माइनस 5 sin x, 5 से 5 हो गया कैंसिल, y dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स, ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, हमें फाइंड तो डी टू अपॉन फाइंड हमें क्या करना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है ना। अब क्या करेंगे हम इस वाली इक्वेशन का इस वाले को हम फिर से क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन, y कांस्टेंट रहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स का डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा और y का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑलरेडी है तो माइनस कॉस एक्स। अब क्या करेंगे y हमने यहाँ से कॉमन कॉमन ले लिया y जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से y हट जाएगा, यहाँ पर 1/y आ जाएगा, यहाँ से y हट जाएगा 2 और y इधर पे आ जाएगा, जो y कॉमन लेंगे वो y cos के नीचे आ जाएगा। हमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा टर्म चाहिए साइन एक्स चाहिए, इसका मतलब हमें यहाँ पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में साइन एक्स का मल्टीप्लाई करा दिया दोनों तरफ, बोथ साइड हमने साइन एक्स से मल्टीप्लाई कराया, इधर पे आ गया साइन एक्स डी टू वाई अपॉन, और चाहिए हमें यही यही हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पर भी साइन एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन वाई। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको एक तरफ कर लेंगे, बाकी सारे टर्म एक तरफ कर लेंगे, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन वाई माइनस 2 साइन एक्स ये वाला लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन वाई अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। थोड़ा लेंदी है बट हो जाएगा, अगर प्रैक्टिस 2-3 बार अगर हो गई तो हो जाएगा। तो इसमें नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर है, और आंसर इसका आया है ये, थोड़ा लंबा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 276 दे रखा है y इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा एक्स इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, तो हमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू। मतलब ये है कि हमें थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू पर क्या फाइंड करना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स। अब क्वेश्चन ये दे रखा है y, अब क्या करेंगे इसका हम थीटा के रेस्पेक्ट में कर देंगे, इसका भी थीटा के रेस्पेक्ट, डी वाई अपॉन डी थीटा पहले फाइंड कर लेते हैं, ए कांस्टेंट रहेगा 1 का 0 हो जाएगा, कॉस का माइनस होता है यानी कि माइनस ए साइन थीटा आ गया हमारा आंसर, सॉरी आंसर नहीं है, डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू आ गया माइनस ए साइन थीटा। अब डी एक्स अपॉन डी थीटा ए कांस्टेंट है, थीटा का 1 हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा। अब डी वाई अपॉन जब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है तो क्या होगा इसके लिए डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, वैल्यू पुट करेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा, एक सेकेंड इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, क्या था क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा है और x इज इक्वल टू क्या है ए थीटा प्लस साइन थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा यहाँ से क्या आएगा माइनस ए साइन थीटा आ गया, और डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या आएगा ए 1 प्लस कॉस थीटा। हमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर डी वाई अपॉन डी थीटा होगा, नीचे क्या डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है ये है माइनस ए साइन थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा की ए 1 प्लस कॉस थीटा, ये है, ए से ए हो गया कैंसिल, बचा कितना माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हमें अगेन इसका डिफ्रेंशिएट करना है यानी कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा नीचे वाले का स्क्वायर हो जाता है,
फिर 1 + cos थीटा कांस्टेंट रहेगा, साइन थीटा में माइनस साइन है तो इसलिए वो आगे आ गया, कॉस थीटा हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएट, माइनस साइन आएगा बीच में। फिर साइन थीटा कांस्टेंट रहेगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा साइन थीटा, और 1 + cos थीटा, 1 का 0, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, कॉस थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करा और माइनस का भी, तो क्या आ गया, इधर आ गया माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर क्या है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा इधर से नीचे, 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो ये माइनस साइन है, इधर भी ये माइनस साइन, तो इस माइनस साइन को हमने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, प्लस बचेगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, माइनस कॉस थीटा -1 आ गया, 1 + कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये माइनस से इधर से हमने माइनस कॉमन ले लिया, अंदर बचा +1। अब नीचे भी 1 + cos थीटा, ऊपर भी 1 एक कैंसिल हो गया, बचा कितना, -1/1 + cos थीटा। हमें थीटा इज सॉरी स्क्वायर नहीं है, हमें थीटा = π/2 पर ही तो फाइंड करनी थी वैल्यू। क्या था, थीटा = π/2 पर, तो हमने फाइंड करी d2y/dx² एट थीटा = π/2, वैल्यू पुट करी थीटा के प्लेस पर π/2। 1 + cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। आंसर आ गया हमारा -1, -1 इज राइट आंसर। क्या यही आ रहा है आंसर, अरे आंसर तो -1/भी आ रहा है। एक मिस्टेक इधर पे क्या हुई है, फिर जब थीटा का भी तो करेंगे, तो थीटा का जब करेंगे तो d(θ/dx) आएगा। अब हमने dx/d(θ) की वैल्यू फाइंड की थी ये, तो d(θ/dx) क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो गया, 1/a प्लस 1 + cos थीटा। तो बस ये चीज़ नहीं लिखा है इसलिए बना रहा है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये था। तो d(θ/dx) की वैल्यू क्या थी, 1/a, 1/a 1 + cos थीटा। और ये 1 + cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो a तो मान लो बाहर कॉमन आ गया, 1 + 0 1 + 0, और यहाँ पर भी वही 1 + 0 हो जाए, cos π/2 की वैल्यू 0, तो आंसर आ गया क्या, माइनस का 1/a। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 277 क्या कह रहा है, y = e log sin इनवर्स x प्लस e log cos इनवर्स x। तो हमें इसका बताना है y1 क्या होगा, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है कि अगर e की पावर log x में कुछ है तो उसको क्या करेंगे, x लिख सकते हैं। e की पावर log x अगर लिखा हो तो उसको हम केवल x लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ, e की पावर log sin इनवर्स x, यानी कि तो e की पावर log की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, उसको डायरेक्ट साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। सेम इधर पे भी वैसे ही cos इनवर्स x, ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है। तो y = आ गया π/2। अब जब dy/dx या y1 भी बोल सकते हैं तो 0 आ जाएगा, कांस्टेंट का 0 होता है, इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर y1 साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 - x², cos का होता है माइनस, कैंसिल हो गया, 0 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। y1 मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया dy/dx। क्वेश्चन नंबर 278, इसमें क्या करना, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। f(x) = sin 1/x when x does not equal to 0 और x = 0 पर k होगी वैल्यू। x = 0 पर सतत है, यानी कि कंटिन्यूअस है फंक्शन, और जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो क्या होता है, 278 फंक्शन ये है sin 1/x। अब कंटिन्यूअस एट x = 0 मतलब LHL RHL और फंक्शन, यानी अब 0 की वैल्यू तीनों इक्वल होंगी, तो हमें निकालनी है k की वैल्यू। तो हमने ले लिया k = LHL ले लें या डायरेक्ट ही लिमिट पुट कर दें, तो k = लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 1/x। अब जब sin 1/0 तो साइन इन्फिनिटी आएगा, और साइन की वैल्यू क्या होती है, -1 से +1 होती है, यानी कि कई सारी वैल्यू, यानी कि लिमिट
एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो के का वैल्यू नहीं आएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसका आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है, बी भी नहीं, सी भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 279, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू -1 व्हेन एक्स इज लेस देन -1, माइनस एक्स है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 या फिर लेस देन 1, 1 है यानी एक्स इज ग्रेटर, कंटिन्यूअस होगा, किन किन पॉइंट्स पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा ये पूछा गया है। इसको नंबर लाइन के थ्रू इसको हम सॉल्व करेंगे। पर एक तो हमें 2 पॉइंट पर ही निकालने, एक -1 और एक 1, तो पहले हम -1 पे निकालते हैं। नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली, बीच में -1 ली, अब -1 के लेफ्ट में -1 से छोटी वाली जो भी फंक्शंस हैं, तो कब है ये वाला फंक्शन है एक्स इज लेस देन -1 पे, -1 है फंक्शन हमारा तो -1 लिख लिया। और -1 से ग्रेटर यानी कि व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन -1, ये व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन -1 तो माइनस एक्स है फंक्शन। अब एट एक्स इज इक्वल टू -1 यानी एक्स की प्लेस पर हम -1 पुट करेंगे, तो इधर तो ऑलरेडी -1 है, इधर पे माइनस और फिर से -1 तो प्लस हो गया, यानी कि LHL और RHL इक्वल नहीं, इसका मतलब फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है एक्स इज इक्वल टू -1 पे। फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू -1। ये तो हो गया -1 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं। अब हम 1 पे चेक करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ की सेम उसी तरह से, 1 से लेस, 1 के लेफ्ट में 1 से लेस वाली, यानी कि x की वैल्यू जब 1 से लेस होगी तो ये वाला फंक्शन लेंगे, -x ले लिया -x, और 1 से जब ग्रेटर होगा, x इज ग्रेटर देन 1 तो 1 वाला फंक्शन लेंगे, ले लिया। अब एट x इज इक्वल टू 1 यानी कि x की प्लेस पर मैं 1 पुट करना, पुट किया -1 इधर 1, यानी कि ये दोनों भी इक्वल नहीं है LHL RHL, इसका मतलब फंक्शन हमारा 1 पर भी कंटिन्यूअस नहीं है। फंक्शन बोथ फंक्शन जो है दोनों लिमिट पर ही कंटिन्यूअस नहीं है। तो क्या होगा x इज इक्वल टू 1 पर, लेकिन नहीं, तो इसमें है क्या, ऑप्शन नंबर डी सही है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 दोनों पर ही फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 1 पर फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब -1 x -1 और 1 पर बताना फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है। क्वेश्चन ये है, हमें 1 पे बताना है क्योंकि एक ही पॉइंट है 1, नंबर लाइन ड्रॉ की, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, नंबर लाइन से अगर करेंगे तो जल्दी होगा। 1 के लेफ्ट में 1 से लेस वाली चीजें फंक्शन, सॉरी 1 से लेस वाले फंक्शन, व्हेन एक्स इज लेस देन 1 ये है, व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 तो ये वाला लिए फंक्शन x -1 लिख लिए x -1, और 1 से ग्रेटर, x इज ग्रेटर देन 1 तो x क्यूब -1। अब एट x इज इक्वल टू 1 पर हमें चेक करना है, x की प्लेस पर हमने 1, x की वैल्यू 1 पुट की, 1 -1 0, इधर भी 0, यानी कि 0 0 इज इक्वल टू 0, तो LHL और RHL दोनों क्या है हमारी, इक्वल है। LHL इज इक्वल टू RHL, दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। फंक्शन हमारा है 1 पर कंटिन्यूअस। अब हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक फंक्शन ये x -1, एक x क्यूब -1 है, इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x का 1 होगा, 1 का 0 हो जाएगा, इधर से क्या होगा 3x², 1 का 0। अब क्या करेंगे, x की प्लेस पर हम 1 पुट करेंगे, तो यहाँ तो 1 है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 1 और 3 इक्वल तो है नहीं, तो क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू -1 डज नॉट इक्वल टू -3, तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू 1 पर। LSD डज नॉट इक्वल टू RSD, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू 1 पर, बट कंटिन्यूअस है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 282, y इज इक्वल टू log mod x है, x डज नॉट इक्वल टू 0, तो हमें dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है, 282 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्या दे रखा है, मॉड की दो प्रॉपर्टी होती है, मॉड x इज इक्वल टू होगा -x व्हेन x इज लेस देन 0, प्लस x होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ये होती है मॉड x की प्रॉपर्टी। तो एक बार तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तो log x यानी कि प्लस वाला, x इज लेस देन 0 यानी कि log -x। अब यहाँ से जब हम यहाँ से निकालेंगे dy अपॉन dx,
इस वाले से निकालेंगे dy अपॉन डी एक्स, कितना आएगा 1/x आएगा। और जब इस वाले से dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का x आएगा, और जब माइनस x का करेंगे तो -1, माइनस माइनस प्लस 1, यानी कि 1। दोनों से ही 1 अपॉन x आ रहा है, तो इसका मतलब dy अपॉन डी एक्स कितना हो गया 1 अपॉन x। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 283। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। p की वैल्यू बतानी है जब फंक्शन दिया हुआ f x इक्वल टू 4 टू द पावर x माइनस 1 की होल क्यूब अपॉन साइन x अपॉन p log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, x डज नॉट इक्वल टू 0 और x 0 यानी कि f0 की वैल्यू ये है, f0 की वैल्यू 12 log ये दिया हुआ 12 log 4 की पावर क्यूब। फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, और जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो क्या होता है, जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो क्या होता है LHL RHL और फंक्शन की जो भी वैल्यू होती है वो तीनों इक्वल होती है। इसका मतलब इसमें तो हम इस वाले फंक्शन में डायरेक्ट हमने लिमिट अप्लाई कर दी, x टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू f0, क्योंकि ये मान लो ये LHL या RHL है और ये फंक्शन की वैल्यू क्योंकि कंटिन्यूसली इक्वल होंगी f0 की वैल्यू 12 log 4 की होल क्यूब है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले ये दो टर्म आप लोग समझ लीजिए कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 दिया हुआ और a की पावर x माइनस 1 अपॉन x है तो इसकी वैल्यू होती है log a, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। बाकी ये वाला तो पता ही होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन एक्स है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 4 की पावर x माइनस 1 है, a की पावर x माइनस 1, बस इसमें नीचे x है, इसमें क्या नीचे कुछ भी नहीं, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स क्यूब का, यहाँ होल क्यूब लगा हुआ है इसलिए हमने इधर एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई ऊपर कराया है और एक्स क्यूब का नीचे मल्टीप्लाई, तो एक्स लिखा वो पूरे का होल क्यूब हो गया, ठीक है, पूरे का होल क्यूब हो गया। अब नीचे क्या साइन एक्स अपॉन पी है तो इसमें भी हमने मतलब जैसा एंगल इधर पे वैसे ही नीचे बनाना है, एक्स अपॉन पी से मल्टीप्लाई कराया, एक्स अपॉन पी से डिवाइड कराया। अब इसमें क्या log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 है, यानी कि log 1 प्लस एक्स है जैसा इधर पे बना था, तो इसमें भी हमने क्या किया एक्स स्क्वायर इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई कराया और डिवाइड कराया, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 3। अब जब इन सब में जब लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 4 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, यही तो बन रहा है सेम log a, यानी कि log 4 का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है और इधर पे ये तो पता ही है साइन एक्स अपॉन पी 1 होता है x टेंडिंग टू 0 पर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, कर दिया हमने। एक्स क्यूब इसकी वैल्यू आई थी log 4 का होल क्यूब, नीचे x अपॉन पी इसकी वैल्यू 1 है, 1 लिखी हुई है 1, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 होगी, इधर पे एक्स स्क्वायर अपॉन 3। अब क्या हुआ एक्स क्यूब log 4 क्यूब इनका मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स क्यूब अपॉन 3p ऊपर चला गया, एक्स क्यूब हो गया कैंसिल, और इक्वल में क्या था, इक्वल में f0 था, f0 की वैल्यू कितनी है 12 log 4 की होल क्यूब है, ये है f0 की वैल्यू। तो क्या किया 3p log 4 की पावर 3 इक्वल टू 12 था, 12 को 3 इंटू 4 इसके जैसा बना लिया सेम, 3 इंटू 4 log 4। अब देखो log 4 सेम है, 3 सेम, कंपेयर करा देंगे दोनों साइड्स, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, p इज इक्वल टू 4 आ गया, यही हमारा फाइनल आंसर है। ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर, p इज इक्वल टू 4 आया है। आज आज का यही लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।